ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान हटाकर भृकुटी के बीच केंद्रित कर लेते हैं। चमकती में मणि आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, प्यारे बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा को देखते हैं अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और सुनेंगे बाप दादा के महावाक्य। कल हमने मुरली शुरू करी थी 25 नवंबर 95 की। परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, क्या कहा था बाबा ने इसमें। क्या कहा था, क्या बताया था। क्या चेक करा था ओम बाबा ने। हाँ स्वीटी बहन बोलो। ओम शांति दीदी। भी हम्म। बाबा ने सबसे पहले बाबा कहते कि तुम विशेष आत्माएं हो। तो ऐसे अनुभव हो रहा जैसे कि हम ही विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा हम बच्चों को देख रहे थे। और बाबा कहते हैं कि जो साइंस वाले ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन बाबा कहते हैं कि छोटी सी बिंदु आत्मा को भी नहीं जाना। और बाबा कहते हैं आप हम्म। लोगों ने तो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हैं कुछ भी हैं, भी सब फलक से कहते हो ना कि हमने तो पा लिया है। और हम्म। और बाबा ने पवित्रता के लिए भी कहा था कि बाबा कहते हैं भी आप लोग पवित्र रहते हो, जो महात्मा सब वो कहते हैं कितना मुश्किल है, और आप लोग क्या हम्म। कहते हो कि ये तो कितना सहज है। क्योंकि ये बाबा कहते हैं स्वयं भी स्वयं का होता है ना कि हमें पवित्र रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप लोग क्या कहते हो हमारे बीच में कौन है, हमारे साथ तो हमारे बीच में तो बाप है, तो हम्म। फिर भी पवित्र रहना मुश्किल तो है ही नहीं है। और हम्म। बाबा कहते हैं यहाँ सभी जो बाबा के बच्चे हैं जो बाबा के घर में मतलब मधुबन आते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ तकदीर बनाने आते हो। तो बाबा कहते हैं इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना अपनी तकदीर को भाई। ठीक है। हाँ हम्म। जी, और आगे अपनी तकदीर को हम्म। बढ़ाना है। बढ़ाना, राइट। और हाँ क्या कहा था, और कोई बताएंगे। और बाबा ने क्या कहा था। टीचर्स को क्या कहा था, रजिस्टर रखना है। जो भी स्टूडेंट्स आए, अटेंडेंस डालनी है उसमें। अटेंडेंस डालनी है, हाँ जी। हम्म। 3 महीने बाद बाबा ने रजिस्टर मांगा, बोला टीचर से जो स्टूडेंट्स आए कितने रहे, सपोज 10 आ रहे हैं तो 10 के 10 आ रहे हैं या उनमें से कम हो गए। क्योंकि स्थापना तो कर रहे हैं हम, लेकिन विनाश, विनाश इसमें नहीं बोला है बाबा ने, लेकिन उनकी कमियों का विनाश और पालना उनकी, वो कितनी कर रहे हो आप। और बाबा ने क्या बोला था, टाइम वेस्ट क्यों जाता है। कोई और बताएगा, टाइम वेस्ट क्यों जाता है बच्चों का। अगर हमने वो समय को सफल नहीं किया, व्यर्थ में गए, तो टाइम हम्म। वेस्ट हो जाता है। बाबा चेक कर रहे थे कहाँ बच्चों का 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता वेस्ट जा रहा है, हाँ। है ना। उसका हाँ, बाबा ने कारण बताया कि पुरुषार्थ अलबेलापन कम है। आलस। हाँ। हम्म। तो चलते चलते श्रीमत में बाबा कहते हैं परमत मनमत ये सब मिक्स हो जाती है, ध्यान नहीं रखते हैं। और पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। बाबा ने कल बताया था लंबी लिस्ट। क्या होता है, एक को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, वायुमंडल बना देते हैं, फिर उसकी अवज्ञा हो जाती है। ये सब हम डिस्कस कर रहे थे, अब ज्यादा नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। आजकल कई समझते हैं हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता।
सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये है साधन अच्छा है। बाबा ने सेवा की जो ये विधि निकाली है, ये इसीलिए निकाली है ताकि बच्चे बिजी रहे। खाली बिजी नहीं रहे, इससे पुण्य का खाता बढ़ेगा हमारा, प्रजा भी हम बना सकते हैं, और बाबा की परिचय देने से हमारा दुआएं भी मिलेंगी। तो सेवा का बाबा ने ये साधन रखा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सरकमस्टेंस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहेंगे? फ्लू। फीलिंग फ्लू की बीमारी है ना? तो फीलिंग आ गई तो उसको फ्लू कहेंगे। फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या तो खाना छोड़ेंगे या रूस करके बैठ जाएंगे, तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा, दूसरी होती है निस्वार्थ, स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। यह सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं। क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से, अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलाए। ये है सेवा नंबर 1 है। कौन सी सेवा नंबर 1 है? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, आपके गुणों से, कर्तव्य से, उससे सेवा हो जाए। आपका चेहरा, चाल चलन, ये सेवा करा दे। खाली नाम वाली सेवा कि जिससे आपका नाम हो रहा है, किसी के कारण कोई आपको पूछ रहा है, वो सेवा स्वार्थ की सेवा है। ऐसे, ये नंबर 1 सेवा बाबा ने कही, ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं होता। ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। ये क्यों बता रहे हैं बाबा? जो ये बाबा ने पर चिंतन, पर दर्शन, परमत, ये सब सारी चीजें बोली ना, उसके अंदर का ये एक पार्ट है। क्यों आपका पर चिंतन चल जाता है? क्यों चलता है? उनमें से एक कारण बाबा ने बताया, ये सेवा का। मुझे क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं आगे रखा गया? अच्छा, अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरा नाम आगे होगा। ये सारी बातें जो मन के अंदर चल रही हैं, इनसे बचने के लिए बाबा समझाने दे रहे हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी नाम नहीं, तो जब बाप के दिल पर नाम है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, तो जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए? और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा। ठीक है? क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं,
आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। देख रहे हो? इसीलिए कहते हैं बाबा कौन है? सुप्रीम टीचर है। एक टीचर वो है जो हमें सेंटर में मिलते हैं, एक टीचर है सुप्रीम शिव बाबा, उसके ऊपर है ये। वो अंदर में देख रहा है सबको। एक है जो बाहर में दिखाई दे रहा है, एक है जो अंदर में देख रहा है, आपकी काबिलियत को देख रहा है। और वहां पे भी जो बैठे होते हैं निमित टीचर्स, वो भी आत्माएं क्या कर सकते हैं, मजबूर है ना, किस किस को आगे बैठाएंगे। इसलिए बाबा जो है, जिसको जिसके अंदर काबिलियत है, उसका नाम उसकी डायरी में नोट हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं वो नोट होता है, और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं कि मांग कर लिया। मांगना तो मना है। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है। अब यहाँ पे बाबा टीचर से बदलकर धर्मराज का रूप हो रहा है। अगर मांग कर आपने लिया, मैं करूंगा, मैं करूंगी। बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो, तो उसका भी शेयर उसमें जमा हो जाएगा। समझा? क्या बताया? 3 प्रकार से सेवा में चांस 3 प्रकार का क्या बताया? हम्म। निस्वार्थ होके सेवा करना है, कल्याण की भावना से करना है। ठीक है। सेवा मिलने वाला चांस, कैसे कैसे सेवा मिलती है? जैसे आपको सेवा दी गई, ये है सेवा मिली आपको। एक सेवा नहीं दी गई, मांग कर ली। एक सेवा आपके पास थी, लेकिन आपने अपनी किसी दूसरे को दे दी। नहीं नहीं, आप करो ना। ये 3 प्रकार से बताया। जब सेवा मिलती है तो आपकी स्थिति तीनों में बताई। वो एक अलग है, 2 प्रकार की सेवा। एक कल्याण के भाव से करना और एक स्वार्थ भाव से करना, ये 2 प्रकार की सेवा है। लेकिन जब आपको सेवा मिले, उसमें 3 प्रकार ये है। ठीक है? क्या क्या बोला, फिर से बताओ। क्या बोला? पीछे आंसर दे रही थी। सेवा मांग के नहीं लेनी, किसी आत्मा को देने से शेयर मिल जाता है। राइट। और एक है, अगर मांगा आपने तो उसका कट हो जाएगा। मिला वो ठीक है, मांगा तो कट। और अगर दिया, आपने अपनी सेवा दूसरे को दी, तो उसका भी जमा, शेयर जमा हो जाता है। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं बाबा कह रहे हैं बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, योग्य है, तो मानो आप उसको देते हो तो उसका शेयर जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन उस किसी को चांस दिया, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे अलबेले नहीं, चलो ठीक है हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी हैं, तो पहली बात परमत और दूसरी बात पर चिंतन। बाबा चोपड़ा, चोपड़ा माने हिसाब किताब देखते हैं। तो पहली बात क्या देखी? परमत, और दूसरा पर चिंतन। तीसरी बात परदर्शन। ये बाबा ने सारा हिसाब किताब चोपड़ा देखा। चोपड़ा माने हमारी दिनचर्या,
हमारी एक्टिविटी, ये देखी बच्चे क्या करते हैं। 3 बातें देखी, परमत, परचिंतन और परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा, अंतर्मुखी कहाँ होंगे फिर। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? बोलो, क्यों दिया समय? और बातें ही तो पेपर है। ये बातें ही तो पेपर है, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये है वायुमंडल बनना, ये सबके लिए पेपर भी है, और ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत, परदर्शन और परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। और क्या क्या हो रहा है इन बातों से, हमारी और क्या क्या चेकिंग हो रही है, और क्या क्या चेकिंग होती है। कोई बात आती है तो हमारे लिए वो किस प्रकार लाभदायक है, क्या चेकिंग होती है उसमें। ओम शांति दीदी। हाँ, उस वायुमंडल में हम अपने अलबेलेपन को भी चेक कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को भी चेक कर सकते हैं, और हमारी स्थिति कैसे रहती है वो भी चेक कर, और हमारा फर्ज मतलब हमारी जिम्मेदारी क्या वो भी चेक कर। ठीक है। ओम शांति दीदी। और हाँ, हमारी शक्तियों की चेकिंग होती है, शक्ति कितनी है जमा। राइट, बहुत बढ़िया। हमारी अपनी भी, ठीक है, दोनों ने बिल्कुल सही बोला, अपनी भी चेकिंग शक्ति की होती है, दूसरे की भी हो जाती है। तो ये एक तरीके से सूक्ष्म हमारे नंबर भी बन रहे हैं। कोई बात हुई तो हमारे अंदर ये चेकिंग हुई, समाने की शक्ति कितनी है। अब ये परचिंतन प्रदर्शन के हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर ये हमसे किया या हमारा ध्यान, तो हमारे अंदर समाने की शक्ति कितनी है, दूसरे के अंदर सहन शक्ति कितनी है। अब जितनी ज्यादा जिसके अंदर शक्ति है, उसके नंबर ऊपर हो रहे हैं। ज्ञान कितना है हमारे अंदर, ये सारी चेकिंग चल रही है ना, रोज रोज पेपर हो रहे हैं। कितना बड़ा हमारे सामने पेपर है, और कितने बड़े बड़े पद हैं, कैसे डिसाइड होंगे वो? पूरा दिन हमारा खाता देखा जाता है, आप लिखो ना लिखो। लिखना चाहिए क्योंकि बाबा की श्रीमत है, लेकिन चेकिंग, ऊपर नंबर भी लग रहे हैं। अच्छा, ये बात हुई, किसने समाया, किसने सहन किया, किसने फुल स्टॉप लगाया, वायुमंडल तो नहीं बनाया। वायुमंडल बना दिया आपने उल्टा, अगर अच्छा वायुमंडल बनाया उसके नंबर हो गए, खराब वायुमंडल बनाया का नंबर नीचे हो गए। तो ये सारी चेकिंग हो रही है। हाँ, अगर आपकी मंशा अच्छी है, आपको कल्याण की भावना है कि वायुमंडल अच्छा बने, तो इसके नंबर भी लग रहे हैं, मदद भी मिल रही है बाबा से। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, नंबर फिक्स हो रहे दीदी सब कुछ ऑटोमेटिक नोट हो रहा है। हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक नोट हो रहा है। अब इसमें कहो बाबा क्या कर रहा है, बाबा आपको मत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, बाबा कर नहीं रहा है। सम्मति कहते हैं ना, सम्मति दे भगवान, ये मुरलियों से हमको सम्मति दे रहा है, शक्ति दे रहा है, वाइब्रेशन से, किरणों से साथ दे रहा है अपना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बढ़ो आगे, ये दे रहा है वो। तो जिसके साथ भगवान हो, उसका तो पता है आपको क्या होगा, विजय उसकी होगी, सफलता उसकी होगी। ये कर रहा है भगवान हमारे साथ। वो इंटरफेयर नहीं करता है हमारे कर्मों में, करण करावनहार है, लेकिन शक्ति देता है।
तो बाबा कह रहे हैं ये पेपर भी है सबके लिए कि प्रदर्शन, परचिंतन, परमत में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना, ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। कई समझते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही दूसरों को देखना है, हमें ही उसको ठीक करना है, ठीक करना है। लेकिन ठीक करने से पहले अपना ठीक ठाक ठोका है, मन को ठिकाने लगाया है। मन हमारा बाहर में जा रहा है और दूसरों को ठीक कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, रॉन्ग है। अपनी ब्रेक को पावरफुल लगा बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ही सूचना दी जाती है कि अपने ब्रेक को चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है, कि लगाते हो और बिंदी लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। कुंजन बहन कुछ कहना है? उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। किसमें फायदा बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। अगर आप जिम्मेदारी समझते हो तो पहले अपने आप को पावरफुल करो। हम्म। अदरवाइज आपने जो देखा है वो देखा नहीं देखा करो, सुना नहीं सुना, अपने स्वचिंतन में रहो। अगर किसी की गलती पर चिंतन प्रदर्शन करने आपको से ब्रेक अच्छा आप नहीं स्वचिंतन। लगती है तो हाँ, अगर आपका ब्रेक अपने आप नहीं लगता है, आप इतने पावरफुल नहीं है, तो आप वो जिम्मेवारी लो ही मत किसी को लो ही सुधारने मत, की। मत देखो ही नहीं ना कौन क्या कर रहा है। जी। मेरी जिम्मेदारी उसे ठीक करने की, मेरी जिम्मेदारी उसे सही करने की। तो आप अपने मैं स्वचिंतन, जिम्मेदार हूँ। तो बाबा हम्म। कहते हैं इसमें फायदा है, आप अपने स्वचिंतन में ही रहो। ठीक है। और कौन बोल रहा था? और क्या कहा बाबा ने? ब्रेक के लिए क्या कहा? क्या कहा ब्रेक के लिए? जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं। हाँ, पावरफुल ब्रेक। क्या? समझ नहीं आया क्या आपने? ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय अपना ब्रेक डबल ब्रेक पावरफुल है होता है कि ना, नहीं। ऊपर चढ़ाई, जब पावरफुल ब्रेक। हाँ, पावरफुल ब्रेक लगाओ। क्यों? बाबा ओम ने शांति। कहा अगर आप जिम्मेदार हो। हाँ, रूपाली बहन बोलो। बाबा ने कहा कि अगर आप जिम्मेदार हो तो आपने ये चेक करना है आपके अंदर कल्याण की भावना है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। तो अब हम्म। पहाड़ी चढ़ते समय यही चेक करना है कि सेकंड में बिंदी लगती है कि नहीं। हम्म। लगाते तो है बिंदी पर क्वेश्चन मार्क लगता है या बिंदी लगती है, ये चेक करना है। इसमें हम्म। फायदा है, बाबा ने कहा है। हम्म। क्यों चेक करना है? क्योंकि दूसरे का कल्याण करने से पहले अपना हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल चढ़ाई का दिया, अगर आप जिम्मेवार समझते हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें ठीक करना है, हमें ही सुनना है, हमें ही सब कुछ करना है, जो निमित्त होते हैं ना वो सोचते हैं ऐसे, तो पहले ये चेक करना है मेरा फुल स्टॉप कितना लगता है। दूसरों का करने से पहले अपनी चेकिंग करनी है। अगर नहीं कर सकते हैं, ये भी अपने को देखना है मुझसे नहीं होता है, या मैं खुद पर चिंतन प्रदर्शन में चली जाती है, जाता हूँ, कोई भी हो सकता है, तो उससे अच्छा है स्वचिंतन में रहो। इसमें फायदा है, बाबा ने कहा।
तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, पर चिंतन, पर दर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात क्या है? पर उपकारी बनो। 3 प्रकार के पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त करो, बनो? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? जो नए नए आए हैं वो समझते हैं ये सहज है कि मुश्किल है। टीचर्स बोलो सहज है। हाँ जी। नहीं, बाप दादा समझते हैं मुश्किल है। अब देखो, टीचर्स बोलो सहज है, बाबा ने पूछा टीचर्स को तो उन्होंने कहा हाँ जी। बाबा ने कहा नहीं, बाप दादा समझते हैं मुश्किल है। बातें इतनी होती हैं, बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ बैठे हो तो सहज सहज कह रहे हो, फिर जब ट्रेन में उतरेंगे और कोई छोटी मोटी बात हुई तो कहेंगे मुश्किल है, और घर गए, सेंटर पर गए तो कोई ना कोई बात पेपर लेने आएगी जरूर। और हाँ, अच्छा, डबल विदेशियों को सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाबा को सब पता है, हमको पूरा देखते हैं। ट्रेन में क्या कर रहे हैं, हम सेंटर पे क्या कर रहे हैं, रास्ते में कैसे चल रहे हैं। देखता है नहीं देखता बाबा? है? दिखता है, हर एक बात हमारी दिखता है वो। बातें भी सुनता है, होता है ना, मुरली में आती है। हम जी यही तो दीदी। बात कर रहे थे, मुरली में आ गई और सबको लगती है। ऐसा नहीं कि कोई इतनी सारी ब्राह्मण परिवार है देश में विदेश में, सबको लगती है। तो उसकी टचिंग बाबा उस हिसाब से उस आत्मा को कराते हैं। तो उसे लगता है मेरे लिए मैंने ऐसे बात करी ना, बाबा ने देखो मुरली में चला दी। सचिन भाई बताते हैं ना दीदी 8 बातें। बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है, हाँ। बाबा मेरी परवाह करता है, बाबा मेरी रक्षा करता है, बाबा मेरे और लिए क्या? आए हैं, बाबा मेरे लिए हम्म। आए हैं, बाबा मुझे प्यार करता है। तो क्या कह रहे हैं? डबल विदेशियों को सहज लगता है मुश्किल लगता है? अगर अच्छा सहज लगता है तो हाथ उठाओ। टीचर्स तो नंबर 1 लेंगी ना। उस समय नहीं कहना हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो ये ज्ञान ही नहीं था। इसलिए बाप दादा पहले से सुना रहे हैं किस में मार्क्स जमा होती है और किस में मार्क्स कट हो जाती है। अगर नंबर लेना है तो मेकअप करो, अभी कोई भी कर सकते हैं। सीट फिक्स नहीं हुई है, इसलिए ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के और सब सीट खाली है। सिवाय सिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के, उनकी सीट फिक्स हो गई है, बाकी सब सीटें खाली है, कोई भी ले सकता है। 1 साल वाला भी ले सकता है। 2 के नंबर के अलावा बाबा ने कहा 8, 108 सब खाली पड़े हैं। हम भर देते हैं ना, हम सोचते हैं वो इसमें आएंगे इसमें आएंगे, अपने आप ही हम नंबर दे दे के फिक्स कर देते हैं। ये भी तो प्रदर्शन हुआ। अपनी करो। तो सदा क्या याद रखेंगे? अपनी विशेषताओं को याद रखो। तो बाबा हमेशा कहते हैं स्वयं को देखो, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। परदर्शन चक्रधारी थोड़ी कहते हैं। पूरे चक्र में हमने क्या पार्ट बजाया उसका स्वदर्शन करो। तो विशेष समझेंगे तो ये खेल की बातें नहीं होंगी। तो विशेष हैं और सदा सारे कल्प में विशेष होंगे। और किसी भी धर्म नेता या महात्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, जैसे देवताओं की होती है वैसी किसी की भी नहीं होती। नेताओं को तो बेचारों को धूप में लटका देते हैं। अच्छा, देखो अपना पूज्य स्वरूप कैसे मंदिर के अंदर पुजारी भक्तगण कैसे फूल मालाएं थाली लेकर आपकी पूजा करते हैं। कितना सुंदर से मूर्ति को सजाते, तिलक देते, श्रृंगार करते।
आरती करते, फल फूल चढ़ाते। और एक तरफ वो विजुलाइज करो जो बाहर में एक मूर्ति लगी हुई है किसी नेता की, सड़क के किनारे। कुछ है उसके ऊपर छत, स्टैचू। वहां तो पंछी बैठते हैं। हाँ, आजकल तो बड़े बड़े स्टैचूज भी बनाने लगे हैं देवी हाँ, देवताओं के। देवी देवताओं के भी बनाने लगे हैं आजकल स्टैचू, बड़े बड़े बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े। दुर्गा का भी कहीं बना हुआ है ना, लक्ष्मी का बना हुआ है, कहाँ कहाँ बने हुए हैं ऐसे। लेकिन विधि पूर्वक पूजा उनकी तो नहीं होती, किसी नेता गणों की। आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, आजकल इंसान के हाथ में सब कुछ आ गया है, लेकिन कायदे अनुसार नहीं होती है। तो बाबा कहते अच्छा, फिर सभी जोन के भाई बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। मंदिर में, जहाँ मंदिर का स्थान या पूजा घर होता है ना, वहां पे मृत व्यक्तियों की भी फोटो नहीं लगाते हैं, किसी देहधारी की, किसी गुरु की भी फोटो नहीं रखते हैं। खुद मना करते हैं पंडित की, इनकी गुरुओं की फोटो ना अलग रखो। क्यों? कोई होते हैं ना बुजुर्ग, नाना नानी दादा दादी, तो कुछ लोग रखते हैं, लेकिन मना कर देते हैं कि यहाँ से हटा के अलग लगाओ। कमरों में लगी हुई मिलेंगी आपको, साइड से दीवारों पे लगी मिलेंगी, लेकिन मंदिर में सिर्फ देवी देवताओं की होती है। क्योंकि शरीर तो पतित है ना, आत्मा भी और शरीर भी दोनों ही। और चलो गुरु है, उनका शरीर तो पावन है, लेकिन आत्मा तो पतित है। इसलिए देवी देवताएं जो आत्मा और शरीर दोनों पावन है, उसके वो अधिकारी हैं। तो अच्छा है, सभी को टर्न मिल जाता है। अभी ज्ञान सरोवर में अच्छे रहे हुए हो, ज्ञान सरोवर में अच्छे हैं, यहाँ आना चाहते हो? पसंद है ना? पंजाब को पसंद है, भोपाल भी वहां है। भोपाल को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इन्हों को हमेशा वहीं भेजना। संगम पर इतना अच्छा प्रबंध मिला है। सतयुग में तो एक एक महल ज्ञान सरोवर से भी बड़ा होगा। छे, होगा ना? अभी देखो जो राजमहल पुराने पुराने हैं, लाल किला है या और कोई महल बने हुए, कितने बड़े हैं। ज्ञान सरोवर तो बहुत छोटा है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में एक एक महल ज्ञान सरोवर से भी बड़ा होगा, लेकिन अभी संगम पर तो 3 पैर पृथ्वी भी अच्छी है। ये तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ना पॉपुलेशन है, ना वो कोई रोक टोक करने वाला है, जितनी चाहे जमीन लो। और बाप दादा ने तो देखा है, साकार में भी देखा है, और वैसे तो देखा ही है, दूर भी नहीं है, और प्रबंध भी अच्छा है। इसलिए टर्न बाय टर्न किसको देना, दूसरी बारी पंजाब यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो ये मुरली पूरी हुई है। कुमारियों को बाबा ने कहा है कमाल करेंगी। निर्बंधन है तो बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन के सेवा करो। पंजाब का शेर कहाँ गया? पंजाब का शेर किसको कहते हैं बाबा? चंद्रमणि दादी रमणी को दादी, कहते हैं ना। चंद्रमणि हम्म। दादी, हम्म। चंद्रमणि दादी। हाँ, तो क्यों आतंकवादियों से घबरा गए हो क्या? पंजाब को शेर कहते हैं, तो शेर तो आगे आना चाहिए, घर में थोड़ी बैठना चाहिए। तो कुमारियों को अपने हम जीन्स को तैयार करना है, क्योंकि देखो भाई सभी हंसते हैं कि कुमारियां 3 साल की ट्रायल वाली भी होगी, तो कुमार 40 साल के पुराने होंगे, तो सेंटर पर रहने वाली कुमारी को दीदी दीदी कहना शुरू कर देते। और कुमारों को दादा कोई नहीं कहते हैं। कुमारों की ये रिपोर्ट है ना, उलाना है। अच्छा, कुमार हाथ उठाओ। कुमार दादा तो नहीं बनेंगे, दादा तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन राजा बन सकते हैं। हम्म।
तो डायमंड जुबली में कुमार कम से कम 8 मोतियों का एक एक कंगन व माला तैयार करो, ऐसा बाबा ने उनको होमवर्क दिया है प्रवृत्ति वालों से। प्रवृत्ति वालों को बाप दादा एक बात के लिए मुबारक देते हैं, जब से प्रवृत्ति मार्ग वाले सेवा साथी बने हैं तो नाम बाला करने में एग्जाम्पल बने हैं। पहले लोग घबरा जाते थे, अभी तो समझते हैं इनों का तो घर भी बहुत अच्छा चलता, धंधा भी बहुत अच्छा चलता, खुश भी रहते, तो यह देख करके समझते हैं कि हम भी बन सकते हैं, तो एग्जाम्पल बन गए ना। पहले कहते थे हमारा बनना बड़ा मुश्किल है, और अभी कहते हैं प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति में रहना अच्छा है, तो सेवा की वृद्धि के लिए निमित्त बन गए हैं ना, इसकी मुबारक हो। और अभी फिर क्या करेंगे, कुछ करना भी तो है। बाप दादा का डायमंड जुबली के प्रति एक शुभ संकल्प है कि जो प्रवृत्ति में रहते हैं, एग्जाम्पल है, लौकिक और अलौकिक सेवा भी करते हैं, डबल सेवाधारी हैं, तो हर एक प्रवृत्ति वाले ऐसी माला तैयार करो जो हर सेवा केंद्र पर हर वर्ग का कोई ना कोई जरूर हो। जो भी हमारे 13 भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं, उस हर वर्ग का ग्रुप हो, जिसमें सब वर्ग हो, कोई भी वर्ग नहीं रह जाए, बड़ी जमींदार भी हो, साइंसदान भी हो, सब तरह के हो। तो ऐसे बाबा ने ये होमवर्क दिया, तो सभी वर्गों को तैयार करो, मतलब ले लेकर आओ। हमारे आसपास रहते हैं ना सब लोग, तो उनके निमित्त बनो और ऐसे वर्ग तैयार करो, अपनी टीचर को बताओ। समझा, प्रवृत्ति वालों को पसंद है, हर सेवा केंद्र पर हर वर्ग वाला होना चाहिए, कम से कम एक। बाकी ज्यादा होंगे तो महाराजा बन जाएंगे। माताओं को पसंद है कि महिलाएं सिर्फ महिलाएं महिलाएं ही लाएंगी, माताएं सिर्फ माताएं ही लाएंगी, ऐसा तो नहीं। महिलाओं में भी कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। ठीक है, क्या कहा बाबा ने, महिलाएं भी लाओ, तो उनमें भी वकील डॉक्टर तरह तरह के आजकल तो जॉब करती है, वो भी है, वो लेकर आओ। अपने हम जीन्स तो लाते ही हो। डबल विदेशियों से बाबा ने बात करी, ये छोड़ देते हैं दादियों से। श्रृंगार बाबा ने बोला बाबा का एक दो बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है, ऐसे नहीं दादियों से बहुत है, टीचर्स से कम है, स्टूडेंट से और कम है, नहीं, सबसे बहुत प्यार है। मीटिंग के मुख्य भाइयों से, और फिर मुरलियां खत्म हो रही है, याद प्यार कहाँ दिया। डबल विदेशियों के बाद है, अच्छा टीचर सभी खुश हैं। देखो मुरली तो नयों के हिसाब से गुई है, लेकिन बाप दादा को डबल डायमंड जुबली में सभी से मुक्त कराना है ना, नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। बाबा ने ऐसे समझाने दे दिए, क्या बोला, मुरली तो नयों के हिसाब से गुइये है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त कराना ही है, नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, और फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा। क्यों, लेकिन क्यों ले, क्यों नहीं बाप के रूप से सब मुक्त हो जाए। पुराने पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करे तो सब ठीक हो जाए, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है। कर क्या नहीं सकते हैं, एक सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं। ये किससे बात हो रही है, टीचर्स से बात हो रही है, डबल विदेशियों से हो रही है, टीचर्स से हो रही है। क्या कह रहे हैं बाबा, एक सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं, और वो सेकंड की सजा बहुत बहुत तेज होती है। कैसे होती है वो सेकंड की सजा, सभी के साथ हो सकता है होती हो, कैसी तेज होती है एक सेकंड की सजा, क्या हो सकती है। प्लीज साक्षात्कार करा, हम्म, साक्षात्कार कराते हैं। एक सेकंड की सजा बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट में,
हम्म, दे सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। और वो सजा बहुत बहुत तेज होती है और देते भी हैं, लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बहुत तेज घबराहट हो जाना, डर लग जाना, ये सब सजा ही है। ठीक है। और पश्चाताप हम्म। के आंसू आना ये भी बहुत बड़ी सजा है कि हमें टाइम मिला और हमने कुछ कर नहीं पाए। हम बाबा ने हमें इतनी श्रीमत दी, बाबा ने हमें इतनी समझानी दी, तब भी नहीं हम समझ पाए, अलबेलेपन में रहे। तो बाबा ये तो कहते हैं बाद में ये होगा, ये तो बाद पश्चाताप। में होगा, बाबा ये तो बाद में धर्मराज होगा। ने बोले ना कि धर्मराज जब आएंगे तो तुम्हें 1 सेकंड की भी जब सजा मिलेगी, तब तब की बात कर रहे हैं ना बाबा। नहीं, ये बाबा अभी की बात कर रहे हैं कि अगर नहीं करोगे, इतना समझाने के बाद भी, तो बाबा धर्मराज का रूप लेगा, लेकिन बाबा को पसंद नहीं है। चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, 1 सेकंड में किसी को अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कोई भाग्य विधाता पढ़ी थी ना हमने, उसमें एक भाई आया था, सुनी होगी। तो देखा कि वो चारपाई पर लेटा हुआ था और तड़प रहा था। बहनों ने आकर पूछा, बाबा क्या हो रहा है उस आत्मा को? तो बाबा ने कहा रहने दो, उसे सजा मिल रही है अंदर ही अंदर। सुनी है? किसने सुनी है? जी दीदी, सुना है दीदी, हाँ वो जी, आपने। बाबा मिलन में भी कई बार ऐसे होता है ना, कोई बहन भाई ऐसा होता है तो भी कहते सजा हो रही है ऐसे। हाँ, अब ये तो कोई नहीं रो रहा मालूम होता है, कि वो सजा। कोई रो हाँ, रहा वो भी होता होता है, है। चिल्ला रहा होता है ना, तो वो भी तो एक सजा ही है कि आया बाबा को मिलन मनाने, लेकिन मिलन मना ही नहीं सका तो उसको बाहर आना पड़ता है, हाँ, तो ये भी हाँ। सजा ही नहीं, थी। वो फिर आत्माओं की वो तो, प्रविष्टा हो हाँ, जाती है, वो कोई वाली। आत्मा की प्रविष्टा की वजह से बोला था ना सर, भाई जी ने भी, कि उसको हम्म। तो कोई सजा ही आत्मा होगी ना एक मिल तरह जाए। की भी। हाँ, और कई बार जाते हैं जैसे बाबा के पास, तो कुछ फील ना होना, कुछ अनुभव ना होना, ये सब भी सजा है। मिलती है, अभी भी मिलती है, ऐसा नहीं बाद में मिलेगी, अभी भी मिलती है। ये तो बहुत तो गहरी है आगे उसके लिए ना, भी वहां जाकर फील ना होना, हम्म, ये भी फील एक ना सजा। होना, ये भी सजा है। एक है आंसू बहा रहा है, बाबा के प्यार में मगन हो रहा है, एक कह रहा है मैं तो कुछ पता ही नहीं चला। तो क्या है वो? सजा है। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी ये जो सजा का होता है वो हम्म। अपन जो विकर्म करते हैं या फिर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, हम्म। तो ऑटोमेटिक वो उसका रिफ्लेक्शन होता है ना, बाबा थोड़ी देता है। बाबा नहीं देता है, बाबा बता रहा है धर्मराज के रूप में कर सकते हैं। होता अपने अंदर ही है, आत्मा ही साक्षी है ना। बाबा नहीं देता है, बाबा बता रहे दे सकते। धर्मराज कौन है? धर्मराज कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। धर्मराज क्या है? जैसे लॉज बने हुए हैं, आप कानून का उल्लंघन करोगे तो सजा अपने आप होती है ना। आपने शरीर को ठीक नहीं रखा, सजा हुई बीमारी के रूप में। तो ये जो बने हुए हैं नियम कानून बने हुए हैं, तो ये आत्मा ही साक्षी है अपनी, खुद खुद ही खुद सजा देती है। जैसे हम जन्म लेते हैं कहीं पर, तो हम खुद ही अपना जन्म डिसाइड करते हैं ना कि यहाँ जाएंगे तो हमारे विकर्म नष्ट होंगे। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से बाबा कह रहे हैं, तो बाबा तो झूठ नहीं बोल सकते। धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं। धर्मराज कौन? यानी भगवान अलग हो गया, धर्मराज अलग हो गया। तो इसको गहरा चिंतन करके समझना ही क्या, किस चीज के लिए बाबा बोल रहे हैं। धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है, यानी भगवान अलग है, धर्मराज अलग है। तो धर्मराज कौन हुआ यहाँ पर? क्या नहीं कर सकते हैं बाबा? 1 सेकंड में किसी को अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं, और वो सेकंड की सजा बहुत तेज होती है। लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी को सब बातों से मुक्त करना ही है। समझा? क्या समझ में आया?
ठीक है, इस पर चिंतन करना, कल थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। ये धर्मराज कौन है? हाँ जी दीदी, ये भी तो कहते हैं, कई कहते हैं ना कि जो वहाँ वीडियो बता देते हैं कि वहां ऊपर गए, ये था वो था, वहां तो ऊपर कुछ नहीं है, तो सब नीचे धरती पे। हाँ, कि वहां तो फील नहीं होता, फिर ऐसे क्यों कहते हैं उसने तो वहां ये देखा ये देखा। लेकिन कई बार बाबा कहते हैं ना, लास्ट में ट्रिब्यूनल बैठेगी, हाँ जी। अष्टरत्नन जो होंगे वही डिसाइड करेंगे कि भाई इनका क्या खाता है। जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, जी। वीडियोस भी बने हाँ हुए जी। कई, हाँ वो जी। ऊपर हाँ ले जी। जा रहे हैं, वहां पे वो बैठा हुआ है, भगवान नहीं करेगा, लेकिन भगवान के बच्चे जो निमित्त बैठे हुए हैं, जब हमारा जाने का समय होगा तो हमारा खाता बताएंगे, भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, कुछ तो है। तो हाँ, नहीं तो कहते हैं ना, यहीं का हिसाब यहीं चुकता होता है, तन का तन से, मन का मन तो वो का। वही का वही आत्मा, सपोज करो शरीर मेरा यही है, मेरी आत्मा निकल के भी तो करेगी ना। आत्मा शरीर से जैसे सोने की अवस्था होती है, जैसे कल बता रहे थे, जब हम नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर शरीर बाहर निकलता है, वो काम करके आता है सारे। वही अवस्था होती है जब हमको फील होता है हमें कोई सजा दे रहा है, जैसे कोमा में, कोई सपोज हम्म। व्यक्ति कोमा में पड़ा है, अब उसकी आत्मा अंतरात्मा शरीर से बाहर निकल के उसका एक स्वरूप, पूरी नहीं निकल जाती है, उनका हमारा एक स्वरूप चेतना जो है बाहर घूम रही है, वो चेतना दुखी नहीं फील कर सकती है। अब वो जो दुख फील कर रही हम्म। है वो शरीर में भी फील होगा अंदर ही अंदर उसको। हाँ जी। सोच के देखो, वो उसको बाहर में मिल रहा है लेकिन वो अंदर उस शरीर के साथ फील कर रहा है। नहीं तो आत्मा जो शरीर से निकल गई तो क्या होगा? तो ये दो बातें विरोधाभास वाली बातें हैं, हाँ और जी। हाँ इसको जी। इसको हमें समझना है, क्योंकि भगवान की लीला कोई इतनी इजी नहीं है जो हम जी एक नहीं। हाँ सेकंड में जी। समझ जाए। तो बाबा बहलाने के लिए भी बच्चों को बहुत सारी बातें कहते हैं, मगर क्या सच्चाई है और उसका चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हाँ जी। छोड़ते हैं। चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को। ओम शांति दीदी। जैसे कहते हैं ना हाँ, कि जब लास्ट टाइम आता है तो बाबा कहते हैं ना कि भगवान सारा कुछ हमारी रील सामने दे रील देते हैं, चलती है, रील सामने चलती है, तुमने हाँ। जन्म से लेके क्या किया। तो वो हम्म, भी हमारे मतलब सीन कहते हैं ना अभी, जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छा दिखाएंगे, जिसने करे हैं तो वो पश्चाताप होता है उसको कि भाई कई मैंने बातें ऐसे किया। साथ में चल रही है ना, देखो एक ये वाली साथ में हमारे सामने रील चलती है, हाँ एक जी ये बोला। वाली बात में है कि बीच बीच में हमारे को ऐसा सजा भी मिलती है, जिसको बाबा अभी बता रहे हैं। हाँ कई जी वो तरह तन से सजा मुकर्रर होती है। तन का होगा तो रोग की तरह आएगा हमारे सामने, हाँ, या किसी की होगा तो कोई किसी से। जले के रूप में है कि जल जाता है तो वो भी सजा मिलती है। कई हम जन्म ले लेते हैं ऐसा, तो हमारा जन्म भी वो जानवरों की तरह होता है, वो भी सजा है। तो यही है हमारे कर्मों का, कोई तो जगह होती नहीं है, यही हमने भुगतान नहीं, करना हाँ, यही यही लेते हैं। और जो सूक्ष्म रूप में जो बोल रहे हो ना, ऊपर जाके हमें महसूस हो रहा है, लेकिन शरीर तो नीचे पड़ा है, शरीर छूटा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में हमें महसूस हो रहा है, हमें ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे सजा मिल रही है। जब वो हो जाता है तो शरीर छूट जाता है। अब कईयों के पास ये जो ये क्या बोलते हैं, नियर लाइफ डेथ रिग्रेशन। एक्सपीरियंस सुनोगे ना, तो कई बताते भी हैं। ठीक दीदी वो है, तो पास्ट ये, लाइफ रिग्रेशन में भी बताते हैं ना दीदी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करते हाँ, थे ऐसे ऐसे हाँ, हुआ वो भी था बताते हैं। हमारे। हाँ जी दीदी। कई अशरीरी होकर भटकते, ये भी सजा है। जी। कई प्रकार की सजाएं हैं। और जो इस प्रकार की सजा की जो मतलब धर्मराज के द्वारा मिल रही है, अब धर्मराज कौन है? कोई हो सकता है आत्माओं को मुकर्रर करा हो कि भाई ये आत्माएं हमारा हिसाब किताब करने में मदद करेंगी, तो एक तरीके से वो धर्मराज की मदद है कि यही चुकतू कर लो तुम, वो भी दीदी है। वो भी है ना, किसी को शरीर नहीं मिलता है, वो आत्मा हाँ, भटकती हाँ, है और अभी एक में बोला ना। ही दूसरी आत्मा की प्रविष्टा होती है। हाँ, वो वो उस भी आत्मा सही के, है। हाँ, वो भी सजा है। हम्म। कितनी प्रकार की सजाएं हैं, उनमें से एक ये है कि गर्भ धर्मराज, गर्भ में सजा मिली, गर्भ में। हाँ, गर्भ में भी सजा है। इसीलिए इस पर पूरे पुराण बने हुए हैं, गरुड़ पुराण।
सजाएं किस किस प्रकार से मिलती हैं। तो हमें तो हर प्रकार की सजा से, ये संकल्पों का, इस संकल्पों में भी जो ये नेगेटिव संकल्प चलना, व्यर्थ संकल्प, ये भी सजा है। योग ना लगना, विमुख हो जाना, ये भी सजा है। दीदी वो जो गरुड़ पुराण में बोलते हैं ना, गरम गरम तेल में कढ़ाई में ऐसे वो डालते हैं इसके। अवस्था है, मन में सोचने की अवस्था है, ऐसे कोई ओके। तलता नहीं है। हाँ वही तो। लेकिन ये, हाँ, मन की अवस्था है कि आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैं जल रहा हूँ पूरा, आग लग रही है मुझे। ऐसे कोई कोई नहीं करता, रे मेरे चारों तरफ ऐसे मैं जल रहा हूँ, तो हम सोचते हैं पागल है ये क्या हो गया इनको। हम्म। वो भी सजा है। दीदी ओम शांति। अमृत वेला नहीं होना ये भी सजा है। हाँ, ये सूक्ष्म सजाएं ब्राह्मणों को मिलती हैं, कहीं ना कहीं अवज्ञा होती है, तो इसके पर बहुत लंबी लिस्ट है, इस पर चर्चा करी जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें हर प्रकार से बचना है। मेन है बाबा जो कह रहा है ना, अब ये मुरली में बाबा ने कहा प्रदर्शन नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो, ये बाबा ने समझानी दी। और फिर भी अगर होती है, अपने को सावधान रख के हटाते रहो, बाबा को देते रहो, तो बाबा मदद करता रहेगा। उसके बावजूद भी हम करते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। बाबा बता रहा है, 100 साल लगा दिए बाबा ने समझाने देते में, धर्मराज थोड़ी बना। लास्ट में इतना करने के बावजूद भी बाबा कह रहे हैं बच्चे करेंगे, तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे फिर, इतने भारी रहेंगे। तो वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए ये होता है। आत्मा भारी है ना, कैसे जाए परम धाम। तो चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को यहाँ बाबा ने धर्मराज का रूप डराया है, सुधर जाओ। चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को, चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। प्यार 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 में पल रहे हैं बच्चे अभी। बाबा बहुत प्यारा है, बाबा बहुत प्यार करता है, इसलिए प्यार प्यार से पाल रहा है। लेकिन उसी प्यार में हम अलबेले होकर जो ये अवज्ञाएं कर देते हैं, उसके लिए बाबा बीच बीच में धर्मराज का रूप भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ खत्म होती है। तो आज हम क्या ग्रहण करेंगे? ओम वरदान, शांति पहले दीदी। बोलो। वरदान पढ़े या पढ़िए बताए पढ़िए, दीदी? पहले वरदान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें से एक संकल्प अपने अंदर हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, सांसों की क्रिया के साथ। पढ़िए। करते वहां वहां के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वहां के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वहां के गीत मन से गाते रहो। वहां मेरा श्रेष्ठ कर्म या वहां श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वहां के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वहां ड्रामा वहां और वहां बाबा वहां। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। आज का स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम संकल्प करेंगे, मैं स्वचिंतन में रहने वाली स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। इसमें बाबा ने कहा ना,
स्व चिंतन में रहना है। तो हमें इन बातों को नहीं सोचना, ये नेगेटिव पर चिंतन प्रदर्शन इसको लाना ही नहीं है मन के अंदर। मैं स्व चिंतन करने वाली स्वराज्याधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी स्वराज्याधिकारी आत्मा। ठीक है, इसको सांस के साथ हम गहरे लेंगे और बाबा को सामने देखेंगे। शिव बाबा से एक लाल रंग की किरण मेरी तरफ आ रही है और सांस के साथ मैं उसे अंदर ग्रहण कर रही हूँ और अंदर समा रही हूँ। जितनी देर रोकेंगे उतनी देर सोचेंगे, जैसे ब्लड फैलता है ना पूरे शरीर में, ऐसे ही वो लाल रंग का प्रकाश ब्लड की तरह मेरे मस्तिष्क में और नीचे गर्दन में, एब्डोमिनल एरिया में, बाजू में, पैरों तक ये पूरा फैल रहा है और रोम रोम में ये समा रहा है, पूरा सूक्ष्म शरीर में फैलता जा रहा है। फिर सांस छोड़ेंगे, महसूस करेंगे काला धुआं निकलकर बाबा की तरफ गया। ठीक है, चलिए 3 बार करेंगे इसको। स्टार्ट। मैं स्व चिंतन करने वाली स्वराज्य अधिकारी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। फिर से करेंगे। फिर से करेंगे। थैंक्स बाबा, थैंक यू। सभी को दुआएं देंगे। इस यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू मदर अर्थ। धन्यवाद अपने सभी पूर्वजों का, धन्यवाद माता पिता का, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। धन्यवाद सभी गुरुओं का, इस शरीर का धन्यवाद। सभी को दुआएं। ग्लोब पे हर आत्मा को दुआएं। सबका कल्याण, सबका भला हो, सबके दुख दूर हो, सभी देवत्व की ओर बढ़े, सभी परमात्मा को प्राप्त करें, सभी के पाप नष्ट हो, चारों ओर सुख ही सुख, शांति ही शांति का प्रवाह हो, रोग दूर हो, शोक दूर हो। जिस संगठन से हम जुड़े हैं उस संगठन की हर आत्मा
सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता में सबके घरों में ये बहती रहे। सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, खुश रहे, आबाद रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच।